हेलो डियर माय स्टूडेंट्स एंड बात करते हैं टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड जो बाकी हुआ था उसका सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। आज उसी की हम लोग बात करेंगे। तो देन बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। कहता है क्या चीज़ का? सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूले की। तो कहता है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स कब होगा? जब एक्स कब होगा? जब साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स कब होगा? जब बात करते हैं इफ -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 जब होगा इसका डोमेन, तब तुम्हारा यहाँ पे जाकर तुम्हारा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स जो होगा उसका वैल्यू एक्स आएगा। कब? जब हम बात करेंगे यहाँ पे डोमेन की। तो इसलिए डोमेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डोमेन को मतलब हमेशा माइंड में करके याद रखना चाहिए, दिमागों में रहना चाहिए, दिल और दिमाग में दोनों में रहना चाहिए। उसके बाद कहता है नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कहता है कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स भी क्या होता है? कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स ही होता है, क्योंकि जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ पे हम बताए थे कल आप लोगों की यहाँ पे हम बताए थे कि वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, जिसका डोमेन कितना होता है? डोमेन होता है -1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 होता है डोमेन। तो ये चीज़ बाकी जितने भी सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कहने का मतलब मेरा सेंस है कि कॉस इंटू कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो एक्स होगा। कब होगा एक्स? जब इसका डोमेन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तब उसका जो डोमेन होगा तो उसका वैल्यू एक्स की तरफ आएगा। फिर बात करते हैं टेन की। तो टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स, क्या चीज़? टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स की बात करें तो वैल्यू एक्स ही होगा इफ इसका जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर किस चीज़ से? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होता है। तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में कैसे होता है? तो यहाँ से कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। यहाँ पे कंडीशन ए आता है। फिर बात करते हैं हम लोग कॉट की। तो कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स भी सेम प्रोसेस है जैसे कि हम यहाँ पे बता रहे हैं। देन बात करते हैं हम लोग कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स की। तो वो भी वैल्यू एक्स ही होता है कब? जब उसका डोमेन हम लोग निकालते हैं। सेम प्रोसेस है टेन की तरफ, बट टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा टेन होता है। बात यहाँ से थोड़ी सी समझनी है। और सेक जो होती है सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स की जब बात करते हैं तो भी वैल्यू एक्स आता है, और उसका जो डोमेन होता है वो एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। फिर कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं। तो कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स भी जो होता है वह एक्स की भी इक्वल होता है। कब? कंडीशन है यहाँ पे कि इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। देन बात करते हैं हम फॉर्मूले नंबर 4 की। तो फॉर्मूला नंबर 4 कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। देखना भाई ध्यान से कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को जब तुम कंबाइन करोगे तो वैल्यू कितना आता है? π/2 आता है। कब आता है π/2 वैल्यू? एक कंडीशन है। कंडीशन क्या कहता है कि इफ -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो तुम याद करो जब हम पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो कितना होता है? -1 से लेकर 1 के बीच में होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। और उसका जो होता है तो यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है कि -1 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 1 होता है। फिर tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो मेरा π/2 होता है। कब? जब उसका फिर डोमेन, क्योंकि देखो बच्चों डोमेन जो होता है ना अरेंज याद रहेगा तभी तुमसे क्वेश्चन पकड़ में भी आएगा कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू पुटअप करना है ताकि तुम्हारा आंसर क्लियर हो पाए। तो यहाँ से π/2 होगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। फिर कंडीशन कहता है किस कंडीशन पे? तो कंडीशन हमको याद करना होगा tan इनवर्स और कॉट इनवर्स का जो डोमेन हम लोग निकाले थे
माइनस इन्फिनिटी ग्रेटर देन एक्स एंड लेस देन इन्फिनिटी। फिर हम लोग बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है इफ कंडीशन कहता है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस और एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कहता है। फिर 5 नंबर जब फॉर्मूले की बात करते हैं तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, जब इसको तुम कंबाइन करोगे तो यहाँ से होगा तुमको tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई है। यहाँ पे जो तुमको फॉर्मूला दिखाया गया, तो जब भी तुम दो चीज को कंबाइन करोगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स वाई, तो उसके साइन में अल्टर चेंज हो जाता है। फिर हम बात करते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई की। तो यहाँ पे जो होता है तो tan इनवर्स एक्स, यहाँ पे ध्यान करने वाली बात है कि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस है और यहाँ पे जो साइन है प्लस और यहाँ पे जो साइन है माइनस है। तो साइन अल्टर चेंज क्यों हुआ? तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई है, तो tan इनवर्स क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगाए, यहाँ पे माइनस है तो साइन यहाँ पे अल्टर चेंज हो जाएगा, माइनस होगा। बट ध्यान देने वाली बात है जो यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई है और ऊपर जो 1 माइनस एक्स वाई है यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस में पूछा है और जब प्लस में पूछेगा तो माइनस लगाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। उसके आगे की बात करते हैं 6 नंबर फॉर्मूले की। तो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की जब बात करते हैं तो मेरा फॉर्मूला निकल के आता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर वाई माइनस एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 6 नंबर फॉर्मूले की बात करें अगर तो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ध्यान करने वाली बात है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। भाई एक्स और वाई को कैसे जोड़ सकते हैं? हम जोड़ सकते हैं इफ इट पॉसिबल, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। समझना ध्यान से, जब क्वेश्चन पूछ दे कि साइन इनवर्स, यहाँ देखो साइन इनवर्स 45 डिग्री प्लस साइन इनवर्स 60 डिग्री, निकालो। कैसा निकालोगे यार? तो सिंपल ही है, इसको तुम बैठाना यहाँ से फॉर्मूले पे, इसको सिंपल है फॉर्मूला पे बैठा देंगे हम इसको। हमने जानना फॉर्मूला पढ़ा है तो इसको दिक्कत क्या है? साइन इनवर्स ओके रूट अंडर एक्स का कितना है 45 रूट अंडर 1 माइनस वाई कितना है 60 का स्क्वायर, यहाँ से करो, यहाँ से करोगे वहाँ से, एक्स कितना है तुम्हारा साइन 45 डिग्री प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है तुम्हारा साइन इनवर्स 60 डिग्री। ऐसे करो और जिसके बाद फॉर्मूला बैठा लो और इसको सोल्व कर लो। फिर बात करते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की। तो फिर यहाँ पे जब हम लोग साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई की बात करते हैं तो फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में तो यहाँ साइन माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे साइन प्लस कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। बात करते हैं 7 नंबर की। तो कहता है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, किस चीज की बात करते हैं? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। फिर देन बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई की। तो कहता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। कितना होता है? रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। फिर बात हम लोग करते हैं 8 नंबर की। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन फॉर्मूले नंबर 8 की। तो कहता है कि 2 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस सब फॉर्मूले को क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 9 नंबर फॉर्मूले की बात करते हैं तो कहता है कि 2 cos इनवर्स एक्स, 2 cos इनवर्स एक्स जब निकालते हैं तो कहता है कि cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, जो ये वाला पोर्शन है वो ब्रैकेट में है, ध्यान देना।
क्योंकि 2 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे वो होता है तुम्हारा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। उसके बाद बात करते हैं 2 tan इनवर्स x की। तो 2 tan इनवर्स x का होता है मेरा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो 3 होता है। एक होता है साइन निकालने के लिए, सॉरी हाँ, एक होता है साइन दिया है तो tan निकालो, एक दिया है cos दिया है तो tan निकालो, एक दिया रहता है तुमको tan दिया रहता है, हाँ tan दिया रहता है तो 2 tan निकालो, उसमें यही करता है। तो बात करते हैं 2 tan इनवर्स x की। कहता है कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कहता है कि 2 tan इनवर्स x फिर निकालना है, तो कब साइन में अगर अल्टरनेट करना है तो साइन लगाएंगे फॉर्मूला और साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। फिर जब 2 tan इनवर्स x का एक और फॉर्मूला होता है जिसको जब हम करेंगे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। बात करते हैं 11 नंबर फॉर्मूले की। कहता है 3 साइन इनवर्स एक्स। 3 साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? तो 3 साइन इनवर्स एक्स की जब बात करते हैं तो साइन इनवर्स क्या चीज, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। कितना होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब होता है। बात करते हैं 3 cos इनवर्स x की। क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूले नंबर 12 की। तो फॉर्मूला 12 कहता है कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। cos में ए इधर आ जाता है और ए इधर चला जाता है। समझ में आया? इस चीज को ध्यान रखना। 13 नंबर फॉर्मूला कहता है कि 3 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है? 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, यानी 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हम लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि 11 से लिया गया है। किस चीज से लिया गया? क्लास 11 से लिया गया है। यहाँ पे बात करते हैं 14 नंबर फॉर्मूले की। तो 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितने के बराबर होता है? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर कहता है कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा जब हम लोग निकालते हैं तो कहता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। वो कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। फिर बात करते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला आपको आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना? 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा निकालोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा एंड 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। जब 1 प्लस साइन 2 थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है। और फिर बात करते हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा की बात करते हैं तो 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, फिर जब बात करते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा जब निकालेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा होता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर कहता है यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा, लास्ट फॉर्मूला 20 नंबर कहता है कि 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर निकलने का, पूरे का होल कर देंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला अगर याद रहेगा आपको तभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को इजी वे में हल कर सकते हैं। अदरवाइज आपसे क्वेश्चन हल नहीं होगा। तो ट्राई टू डू अंडरस्टैंड एंड इसको नोट कीजिए।